नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उल्टा बिहार। आज हम पहुंचे हैं बड़हरिया विधानसभा में और बात कर रहे हैं जन सुराज के कद्दावर नेता अवधेश यादव से। अवधेश जी, स्वागत है आपका। जी, सर्वप्रथम आपके उगता हुआ बिहार चैनल को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और ये इसके साथ कुछ कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों की वजह से हमारा बिहार जो कुव्यवस्था और बदहाली के हालात से बढ़ सके, इसके लिए आपका पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, हम आज बात करेंगे बड़हरिया विधानसभा के ऊपर, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा आपका विधानसभा है। आप लंबे अरसे से जन सुराज में लगे हुए हैं। जन सुराज में काफी देखा जा रहा है कि काफी आप एक्टिव रह रहे हैं। क्या आपको मन नहीं करता कि हम भी चुनाव लड़ें और विधायक बने? देखिए, सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अगर जो व्यक्ति काबिल है, अगर हमसे भी कोई काबिल है, तो जैसे जन सुराज का प्रणेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि किसी भी जाति धर्म का हो, उस व्यक्ति में व्यक्तित्व, उसकी कर्मठता, ईमानदारी, योग्यता सही है, यानी सच्चा सेवक है, उसको चुनाव लड़ाना है और उस व्यक्ति के हाथ में नेतृत्वकर्ता बने और रहनुमा बने, तभी हमारे समाज का सुंदर विकास होगा। लेकिन आज तक ऐसा होता नहीं। पहली बार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अच्छे लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार का बदहाली का ये नज़ारा अच्छे रूप में देखा जाएगा। तो जैसे प्रशांत किशोर जी का सोच है, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर किसी भी जात समाज में, हर समाज में अच्छे लोग हैं, उनको चिन्हित करना है और उनको आगे लेकर लड़ाना है। जैसे कहा आपने, हमने कहा कि भाई हम लोग अच्छे से कर्म कर रहे हैं, प्रत्याशी कोई जरूरी नहीं है कि हम कह रहे हैं अपने से प्रत्याशी। ये तो जनता जनार्दन का काम है और हमारे शीर्ष नेताओं का काम है। हीरे को फर्क है जो कौन सा व्यक्ति है जो अपनी सोच, समाज, कर्मठता, ईमानदारी, योग्यता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, तहजीब, तमीज, तालीम से जनता के दिल को जीते और उसके मुक्त को दूर करने का प्रयास करे। सब बड़हरिया में देखा जा रहा है, कई पार्टियों में देखा गया है कि जो शुरू से लगे हुए हैं, जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, जो शुरू से पार्टी का झंडा ढोए हैं, उनको टिकट नहीं देकर और बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर पार्टी में शामिल करके और टिकट दे दिया जाता है। बिल्कुल, आपका बात जायज है। क्या आपके पार्टी में भी वही होने वाला है? नहीं, हमें पूरे भरोसा है अपने शीर्ष नेताओं को और खासकर प्रशांत किशोर जी के ऊपर। प्रशांत किशोर जी एक बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं। उनके दिलो दिमाग में है कि बिहार को हमें बदलना है तो अच्छे लोगों को ढूंढना है। तभी वो व्यक्ति पैदल चलकर, बल्कि प्रतिपरात मुरघट श्मशान घाट में सोकर ये बिहार को, और हम बड़हरिया ही नहीं पूरे बिहार को देख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति वो हीरा है जिसको लाएगा। ये आपका बात सही है। क्या आप पर प्रशांत किशोर जी भरोसा करेंगे इस बार? नहीं, हमारे ही नहीं, वो हर व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, लेकिन सबसे काबिल है। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया कि वो व्यक्ति काबिल को ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति, आप काबिल नहीं हैं। हम काबिल है, तो आपको टिकट मिलेगा? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये हमसे अपने से हीरा नहीं कहता कि मैं हीरा हूँ। गुणवान व्यक्ति नहीं कहता, उसका परख जनता करती है। और जो देखने वाला, जैसे आज के डेट में आपके ये सच्चाई है, नाचने गाने वाले, बजाने वाले को लोग समाज जो फूहड़ गाना गाता है, जो अश्लील गाना गाता है और नाच समाज में गंदगी फैला रहा है, उसको लोग हीरो समझ रहे हैं। आज नशेड़ी, गजेड़ी, जुएड़ी, शराबी, कबाबी, चोर, बलोट, गुंडा, मवाली, अपराध को नेता समझ रहे हैं लोग। लेकिन जिसका व्यक्तित्व, सोच, कर्मठ, ईमानदार, योग्य है, जिसकी बोली भाषा व्यवहार अच्छा है, उसको लोग नादान समझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता भी चाहती है कि हमारा नेता, हमारा अधिकारी, हमारा राजा अच्छा, सच्चा, कर्मठ, ईमानदार बने, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा घर परिवार, समाज सुंदर बने। कैसे बनेगा जब बाहर से लोग आएंगे, टिकट लेके जाएंगे और यहाँ से जीत के जाएंगे? तो ऐसा मतलब कि आपको लग रहा है कि आप कर्मठ ईमानदार नेता हैं, तो आप पर प्रशांत किशोर को भरोसा करके आपको टिकट देना चाहिए बड़हरिया से? आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी भरोसा करके आपको बड़हरिया से 2025 का चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग, ये जनता सोई हुई है, कहीं ना कहीं जनता में आज भी जैसे दिलो
जो दिमाग में प्रशांत किशोर जी खुद कहते हैं कि काई जमा है, कौन सा काई? जाति का, धर्म का, पार्टी का। और प्रशांत किशोर जी नहीं, हम लोग भी जनता को जगाने का, बताने का, समझाने का काम कर रहे हैं कि जब तक आप अपने बच्चों का भविष्य देकर सुंदर अकर्मठ ईमानदार योग्य को वोट नहीं देंगे तो आपके बच्चे योग्य कहाँ से आएगा? जब पार्टी ही अयोग्य लोगों को टिकट दे के उतार देगी मैदान में, तो योग्य कहाँ से लाइएगा? आपका सवाल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भरोसा है प्रशांत किशोर जी इतना प्रयास कर रहे हैं, रात दिन अपना घर परिवार बाल बच्चे को छोड़कर, तो उनका एक सपना है कि बिहार को जब तक बदलेंगे नहीं, सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक चैन से नहीं रहेंगे। यही विश्वास लेकर हम लोग भी उतरे हैं। अगर गलतियों, प्रशांत किशोर जी ये भी बात कहते हैं कि अगर जनसुराज गलत लोगों को भी टिकट दे दिया तो आप जनता जनार्दन से आग्रह है उस व्यक्ति को वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए जो कर्मठ ईमानदार योग्य है, वरना बिहार को बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर योग्य आदमी को टिकट नहीं मिला जनसुराज से तो आप बगावत करेंगे? नहीं, पहली बात एक बात, अभी भी भरोसा है, वो गलतियां होती है। प्रशांत किशोर जी का ही कहना है कि अगर गलत को भी टिकट मिल गया हम लोग बगावत नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कारण और निवारण की भी कोशिश है। प्रशांत किशोर जी का खुद कहना है कि व्यक्ति गलत आ गया, चुनाव लड़ गया, जीत भी गया, तो उसको 2 साल के अंदर राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट का हमारे जनसुराज में प्रावधान है। इसलिए जैसे हमारा घर इस सीवान जिला में बरतौलिया में है, पचरुखी प्रखंड में है, तो हम उस घर में भी रहते हैं, उस गांव में भी रहते हैं जिस गांव में चोर बनोर गुंडा मवाली बदमाश भी है। और हम लोगों का कहना है, प्रशांत किशोर जी का सच्चा सिपाही होने का कहना है कि समझदार उसको कहते हैं तो ना समझ को समझा दे अपनी बोली भाषा व्यवहार से। हम लोग हारने वाले सिपाही नहीं है, हम लोग अंत तक लड़ेंगे और उस जनता को भी समझा देंगे प्यार मोहब्बत आपसी एकता भाईचारा बंधुत्व से कि हम आपके। आपको क्या लग रहा है जनसुराज किसको उतारेगी मैदान में 2025 के चुनाव में बड़हरिया से? ऐसा अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मंथन चल रहा है, सच्चे अच्छे को ढूंढा जा रहा है। क्या तो सच्चे अच्छे नहीं आपके पार्टी में है? लेकिन देखिए कोई गलत नहीं है, हम किसी व्यक्ति में हर व्यक्ति काबिल है, हमारे लिए 5 उंगलियां एक समान है, लेकिन बेहतर कौन करे। हम अभी जनसुराजी लोगों से, साथियों से भी कहना चाहें, प्रत्याशियों से भी कहना चाहें कि भाई आपसे कहीं कोई काबिल व्यक्ति है और जनसुराज काबिल व्यक्ति को ढूंढ रहा है, अगर आपसे काबिल है तो आप उसको आगे लाइए, क्योंकि समाज अब बिहार बदलने चले हैं, अपना आपकी पार्टी का कहना है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, तो फिर अचानक कहाँ से आ जाएंगे ना? और ये बात आपका जायज है, लेकिन हो सकता है कि अचानक भी आए, तो त्याग और बलिदान जब तक नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। तो फिर वही हाल हो गया जो बाहर से लोग हेलीकॉप्टर से आके कूद जाएंगे, टिकट लेके चुनाव जीत के फिर चले जाएंगे। हाँ, ये बात तो गलत है। यहाँ तो हम लोग का भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी, सीमान ही नहीं प्रदेश के नेताओं से भी कहेंगे कि आप ऐसा गलती मत कीजिए, ताकि जनता का भरोसा और आम जनमानस का भरोसा जनसुराज पे हो रहा है कि जनसुराज ही ऐसा विकल्प है जो बिहार की बदहाली, कुव्यवस्था और जर्जर हालात से निकलने का। आपका भी चर्चा चारों तरफ है कि अवधेश जी को टिकट मिलेगा, अवधेश जी को टिकट मिलेगा, अगर नहीं मिला तो? देखिए ऐसा नहीं, टिकट मिले ना मिले हम लोग टिकट के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बेहतर हो इसकी कल्पना, इसका सोच रखते हैं। आपका बात जायज है, लोगों का कहना रुझान सही है, हमने भी मेहनत किया है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि त्याग नहीं होगा। अगर उसमें जब तक हम निस्वार्थ नहीं लड़ेंगे तब तक, जैसे अभी आपको बता देना हूँ पत्रकार महोदय, हमारे देश के ऐसे ऐसे रहनुमाओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी। हम पचरुखी प्रखंड में घूम रहे थे तो वहाँ पर 3 मतलब कि नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ नेताओं का नाम आया था, जैसे अवधेश यादव हैं, राम प्रताप महतो हैं, जय करण महतो हैं, ऐसे बहुत सारे नेता का नाम आया था जो काफी मतलब कि मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं जनसुराज के लिए, दिन रात एक किए हुए हैं। तो टिकट जो भी बंटवारा होगा बड़हरिया का, तो उसको तो देख के होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही हम लोगों का नहीं, जनसुराज का कहना है कि भाई जब तक काबिलियत को नहीं पहचाना गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आरजेडी में भी, लालू यादव जी के पार्टी में भी अगर कोई यादव काबिल है
अगर वाकई में आप काम करते हैं तो काबिल को वोट सपोर्ट कीजिए, काबिल को आप उम्मीदवार बनाइए। हम हर पार्टी से कहेंगे। अभी यहाँ तक ने आपने कहा बढ़हरिया का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता बन रहे हैं, ऐसे ऐसे रहनुमा बने। तो बढ़हरिया में अगर देखा जाए तो छोटा मोटा 3 शहर है, जिसमें पचरुखी, बढ़हरिया और तरवारा, लेकिन आज तक तीनों शहरों में एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कहीं खेल की व्यवस्था, स्टेडियम नहीं है। यहाँ तक कि आज भी पूरे सीवान जिला की नहीं, पूरे बिहार में बात बता देना चाहता हूँ। एनडीए के नेता कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, ये कहते हैं ना, आज के दौर में दलालों को लोग भी अपना नेता मान रहे हैं, चोर बलौर को भी नेता मान रहे हैं। क्यों? उनको दलाल ही काम करा रहे हैं, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम नहीं कर रहा है, अधिकारी काम नहीं कर रहा है। आपका जायज बात है कि लोग नेता का भरोसा उठ गया है, इसलिए उठा है कि हम जैसे लोग, सच्चे लोग, प्रशांत किशोर जी बार का बयान कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में काई जमा हुआ है, लोगों का भरोसा नहीं रहा। आज आप लोगों का शायद सभा है जी, आज हमारी रैली होने वाली है। किस चीज को लेकर रैली है? रैली ये बात की है कि अभी हम लोग निकले हैं जनता में, और बार बार रोज निकल रहे हैं हम लोग इसलिए निकल रहे हैं कि जनता अभी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, और जागरूक हो रही है जनता में। वही मैं कहा कि जनता विकल्प के तलाश में है। आज तक विकल्प नहीं था, कभी आरजेडी, कभी जदयू और कभी बीजेपी, इन तीनों का समीकरण मिलाकर सरकार चलते रहा। लेकिन आज तक बिहार में एक सुई धागा, टिकुली, सिंदूर के भी फैक्ट्री नहीं लगा। हमारे घर घर के लोग, हर घर के बच्चे, जो नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं रोजी रोटी के तलाश में, नौकरी के लिए या तो विदेशों में, नहीं तो देश के हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ से सूरत, महाराष्ट्र, बंगाल जाने के लिए मजबूर है। लेकिन किसी नेता को ये दिखाई नहीं देता कि हमारे बिहार में भी कोई कल कारखाना लगे, हमारे बिहार में भी इलाज का साधन हो। आज भी इलाज के लिए बाहर प्रांतों में जाना पड़ता है। 78 साल के बाद भी पटना को छोड़कर पूरे बिहार में कहीं बड़ा अस्पताल नहीं है। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ, दारू बंद है। स्वास्थ्य मंत्री तो हर जिला में अस्पताल खुलवा दिए, बहुत अच्छा सुविधा है, लोग इलाज भी करा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अस्पताल नहीं है। देखिए, आपने सही कहा, बातों से तो सब कुछ है, लेकिन उस अस्पताल में अगर इलाज होता बढ़िया तो खुद जब मंत्री लोग बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। अरे भाई क्यों? अगर ये कानून नियम होता, अगर जन सुराज आएगा तो सबको यही इलाज कराना पड़ेगा, और नियम यह होना चाहिए। जैसे जन सुराज कहता है कि सबके बच्चे गरीब अमीर राजा भिखारी हो, सबके बच्चे एक साथ आपको पढ़े। क्या लगता है जन सुराज से कौन आएगा बढ़हरिया में? देखिए, हम आपको नहीं कुछ कर सकते इस मामले में। क्या मना किया गया है? नहीं, मना नहीं किया गया, लेकिन सबसे बेहतर की तलाश में हम लोग को प्रशांत किशोर पे भरोसा है। बेहतर कहाँ से लाइएगा? आप लोग जो हैं उसी में से लाइएगा कि अलग से लाइएगा? नहीं, अलग से लाने का मतलब हुआ कि शायद लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। कारण है, ज्यादातर अभी तक सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग पावर, पैसे, जाति, धर्म के नाम पर, जिनका अस्पताल चल रहा है, जिनकी मॉल चल रहा है, जिनकी गाड़ियां चल रही है, जिनकी चमनी चल रहा है, और जिनका स्कूल चल रहा है, ऐसे लोग ही आ जाते हैं चुनाव में। आपका इशारा किधर है? इशारा कहीं नहीं है। इशारा ये है कि आज तक की राजनीति में पावर, पैसे का वर्चस्व रहा, पार्टी के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं, और गरीब कमजोर आज भी लाचार, बेबस और मजबूरी में मजदूरी कर रहा है। मजबूरी में मजदूरी जा रहा है बाहर करने, उसका कहीं दुख दर्द कोई नहीं दूर कर रहा है। जैसे दारू बंद है, ट्रक का ट्रक आ रहा है, लेकिन गरीब कमजोर एक दारू पी लेता है तो उसके मुंह में मशीन घुसाकर उसको जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन जो गाड़ियां ट्रक के ट्रक आ रही है, मंत्री से नेता, अधिकारी, दरोगा, एसपी बेचवा रहा है, वो कभी जेल नहीं जाता है। दुख दर्द ये है कि अगर कानून बने तो राजा हो या भिखारी, सबके एक समान कानून बोले और सबको लागू होना चाहिए। यही जन सुराज का सपना है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास हो, ताकि बिहार को बदहाली से निकाला जाए और सबके दिलों को जीता जाए। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता जनार्दन से ही अपील है, आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि बहुत गलतियां हो गई, बहुत आपने देखा, लेकिन एक बार जन सुराज को देखिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए कि आपका बच्चों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। नहीं तो आने वाला समय में आपके बच्चे पढ़ लिख कर समझदार होंगे तो आपसे सवाल करेंगे, बाबा जी, नाना जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, भैया जी, जब जन सुराज बदलने जा रहा था बिहार के लिए, आपने क्या किया? क्यों नहीं हमारे भविष्य के लिए
हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए आपने सहयोग, समर्थन और उनको जिताने का काम किया। तो इसलिए आज तो बर्बादी जो हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं और ये विश्वास है हमको कि आज नहीं तो कल हम लोग जरूर जीतेंगे और बिहार को बदल के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन से जो लोग भी श्रोता हैं उस बात को सोचे समझे और एक बार आप लोग अपने बच्चों के भविष्य देकर, जो हमारा जन स्वराज का सपना है, सही उद्देश्य है, सिद्धांत है, जो असूल है, उसको समझे और अपने बच्चों का उस भविष्य देखकर कहीं ना कहीं स्कूल का बस्ता जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पर मुहर लगाने के लिए, और जनता से भी आग्रह करें कि समस्या का बिहार तो बदलाव हो। एक बार हमारे लोग इसी बिहार, इसी सीमांत के धरती पर रोजी रोजगार मिले, इसी सीमांत की धरती पर अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा इलाज हो, इसकी कल्पना हम करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग जरूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अवधेश यादव को, जो बढ़िया विधानसभा के अभी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं।